नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की मराठी की संतवाणी का दूसरा पाठ देखने जा रहे हैं। योगी सर्वकाळ सुखदाता। इस कविता के कवि हैं संत एकनाथ। पहले हम इसको मराठी में उसका सार क्या है इस कविता का समझेंगे। प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षाही श्रेष्ठ आहे। अब इस कविता में ये बताया गया है कि योगी यानी जो साधु होते हैं और पानी, इस दोनों की तुलना इस कविता में की गई है। जेवी चंद्रकिरण चकोरांसी पंखोवा जेवी पिलायांसी। चंद्र किरण को देखने के लिए चकोर पक्षी तरस रहा है। पंखोवा जेवी पिलायांसी, पिल्ली यानी बच्चे, जो पक्षिणी के बच्चे होते हैं उनको पंखों में जाना, अपने मम्मी का, अपने माँ का पंख कहाँ रहेगा और अपने माँ के चरणों में या माँ के गोद में जाना है। जीवन जैसे का जीवांसी, जीवन यानी होता है पानी। सबको जीने के लिए पानी की जैसे ज़रूरत होती है, तेवी सर्वांसी मृदुत, उसी तरह से सबके लिए समाधान, खुशी ये योगी ही दिला सकता है। जळवरवरी क्षाळी मळ, योगिया सहबाह्य करी निर्मल। जल यानी पानी। पानी जब हम नहाते हैं या हाथ पैर धोते तो पानी से ऊपर ऊपर का मैल निकल जाता है। क्षाळी यानी निकलना, मळ यानी मैल। पानी से हाथ धोने के बाद वो ऊपर ऊपर का मैल निकल जाता है। योगिया सबाह्य करी निर्मल, पर योगी यानी जो साधु होता है वो अपने विचारों से पूरे मन की गंदगी बाहर निकाल के अच्छे बातें बताता है। यानी निर्मल, एकदम हमारा दिल, हमारा मन उसकी बातों से पूरी तरह से साफ हो जाता है। उदक सुखी करी एक वेळ। उदक माने पानी। पानी एक बार पीने के बाद वो कुछ समय के लिए हमें मन को शांति देता है। योगी सर्वकाल सुखदाता, योगी हमेशा के लिए हमें सुख देता है, यानी मन की शांति देता है। योगिया उदकाचे सुख ते किती, सेवेची क्षणे तृषिती होती। पानी पीने के बाद उसका सुख कितनी देर तक रह सकता है। हम थोड़ी देर के लिए पानी पीते, फिर हमें प्यास लगती है। सेवेची क्षणे तृषिती, यानी हमें कुछ समय के लिए फिर पानी की ज़रूरत पड़ती है। योगिया दे स्वानंद तृप्ति। योगी स्वानंद, स्व यानी खुद, आनंद यानी योगी हमें खुद से आनंद देता है। सुखाची विकृति पैना, इतना सुख मिलता है कि हमें उसमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी हमारी बुराई, हमारे मन के बुरे विचार निकल कर अच्छी बातें बताने का काम योगी महाराज करते हैं। उदकाची जे मधुरता ते रसनीची तत्वता। उदक यानी पानी इतना मधुर होता है और पानी पीने के बाद उसका जो स्वाद हमारे ज़ुबान पे आता है उससे हम खुश हो जाते हैं। योगियाचे गोडपण पाहता, योगी का जो मधुर स्वर है, योगी की मधुर भाषा है। होय निविवाते सर्व इंद्रिया, हमारे पूरे पांचों इंद्रियां, नाक, कान, आँख, त्वचा, ये जो इंद्रियां है वो इंद्रियों को खुशी मिलती है। यानी उस इंद्रिय द्वारा जो हमें गलत राहें मिलती है, जैसे गलत मध्य, हम गलत देखते हैं, गलत बोलते हैं, तो ये इंद्रियां द्वारा हमारा अच्छा बोलना, अच्छा देखना हो जाता है। यानी ऐसी बातें योगी हमें सुनाते हैं। मेघ मुखे अधपतन, उदकाचे देखुने जान। मेघ बादल, बादल का मुख माने बारिश, और बारिश जब बादलों से गिरती है ज़मीन पर तब हमें पानी मिलता है। यानी पानी मिलने का प्रमुख ठिकान क्या होता है? बादल। अध पाते निवती जन, अन्नदान सकळांसी। जब बादल का पानी ज़मीन पर गिरता है तो हमें तो मिलता भी है, पर ज़मीन पर गिरने के बाद जो अनाज फसल है उसे फ़ायदा होता है,
पानी मिलने के बाद हर जगह हरियाली छा जाती है। तैसे योगियासी खालुती येणे जे इहलोकी जन्म पा। जब योगी मृत्युलोक में जाता है, जाने के बाद किसी रूप में फिर से ज़मीन पर आता है, आने के बाद उसे लोगों को समझाने में या लोगों को ज्ञान देने में उसका जन्म पावन हो जाता है। जननीववी क्षवण कीर्ते निज ज्ञाने उद्धरी। जन माने लोग। जब ज़मीन पर आने के बाद जब लोगों को कीर्तन यानी भजन द्वारा जन कल्याण की बातें बताता है, अच्छी बातें बताता है, और उससे क्या होता है, निज ज्ञाने उद्धरी, यानी उसे लगता है कि मैंने आज समाज का उद्धार किया है। यानी वो अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपने कीर्तन द्वारा, अपने भजन द्वारा लोगों को अच्छी बातें समझाता है और पूरे जन लोगों का, जन माने इंसान, तो सब लोगों का वो उद्धार करता है और उसे लगता है कि आज मैंने बड़ा पुण्य का काम किया है। अब इस कविता द्वारा यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, वो मैं बताती हूँ आपको। अभंगात वर्णिलेला चंद्र किरण पिऊन जगणारा पक्षी। अब चंद्र किरण पीकर जो पक्षी जीता है उसका क्या नाम हमने बताया, चकोर, यानी यहाँ पर आएगा चकोर। पिल्लाना सुरक्षितता देना रे, जो अपने पक्षी के बच्चे हैं उनको सुरक्षा कैसे मिलती है, पंख हुआ, यानी पंख लिखना है। स्वतःला मिळणारा आनंद, यानी खुद को जो आनंद मिलता है वो क्या होता है, स्वानंद। व्यक्तिला सदैव सुख देनारा, हमने देखा कि वो पूरी दुनिया को याद करता है, दुनिया को सुख देता है, वो कौन है, योगी। योग्यांचे मृदुत्व सर्वांशी, मतलब जब योगी है वो सबके साथ अच्छे से, खुशी से बात करता है, खुशी से समझाता है। पिलायांसे, तो पिल्ले कैसे, पंखों जैसे जो पिल्ले यानी बच्चे जो है, बच्चों को किसकी ज़रूरत होती है, पंखों की। और जीवांसी, जो जीव है, मनुष्य, उनको किसकी ज़रूरत होती है, पानी, यानी पानी जैसी। तो यहाँ पर लिखना है पाण्या सारखे, यहाँ पर लिखना है पंखा सारखे। चंद्र किरण कैसे, चकोरा प्रमाणे, यानी जैसे चकोर को चंद्र किरण की ज़रूरत, इसलिए यहाँ पर लिखना है चकोरा प्रमाणे। योगी पुरुष जीवन यानी पानी, तो इसके जो फ़र्क स्पष्ट करना है वो आप खुद लिखेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा हम आंसर नहीं बता सकते। आपको कविता समझाने के बाद ये आंसर आपको खुद लिखना है। और यहाँ पर समानार्थी शब्द है, आप 5वीं से लेकर अब तक समानार्थी शब्द पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका आंसर आपको खुद लिखना है। यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।